शिमला प्रदेश में आज से व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य हो गया है। जिस वाहन में डस्टबिन नहीं होगा उसके 10,000 के चालान का प्रावधान है। जहां टैक्सी ऑपरेटर इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं इसके पीछे कुछ प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जा रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटरों और छोटा शिमला टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष नरेश वर्मा और टैक्सी ऑपरेटर जोगिंदर ने कहा कि सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाए जाने के निर्णय का वे स्वागत करते हैं, पर इन आदेशों में बहुत सी खामियां भी हैं। उन्होंने कहा कि कूड़ा करकट फैलाने पर 1500 तो वहीं गाड़ियों में डस्टबिन नहीं लगवाने पर 10,000 रुपये फाइन रखा गया है, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्सी ड्राइवर बहुत मेहनत से थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। महंगाई के इस दौर में जहां परिवार का पेट पालना मुश्किल है, वहीं अगर 10,000 फाइन देना पड़ जाए तो जीना दुभर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी चालकों को 80,000 से 1.5 लाख तक सैलरी मिलती है, वहीं सरकार ने 40,000 में गाड़ी चालक सहित भाड़े पर ली है। अब कहीं उस गाड़ी का चालान 10,000 का हो गया तो टैक्सी ऑपरेटर्स को गाड़ी चालान कठिन हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गाड़ियों में जो डस्टबिन लगने हैं उसके कूड़े का निपटान कैसे और कहां किया जाएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कहीं ये मुहिम गाड़ियों में GPS लगाने वाली मुहिम जैसी ही साबित ना हो। इसी तरह कुछ वर्ष पूर्व कमर्शियल वाहनों में एक कंपनी के द्वारा GPS लगवाया गया था। बाद में उस कंपनी की जगह दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने 3,000 वाला GPS 8,000 में लगाया था। उन्होंने कहा कि सरकार को फाइन कम करना चाहिए और जो मांगे विभिन्न ऑपरेटर्स द्वारा उठाई गई हैं उन पर गौर करना चाहिए। मेरा नाम नरेश वर्मा है और मैं एक टैक्सी ऑपरेटर हूं और स्थानीय टैक्सी जो हमारा छोटा शिमला उसका अध्यक्ष हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज आपने हमारे यहां आके हमारी आवाज़ों को मंत्रिमंडल तक और प्रदेश सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाने की बात कही है। मैं डस्टबिन से लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि डस्टबिन का हम स्वागत करते हैं कि जो यहाँ पे सफाई अभियान के तहत इन्होंने ये डस्टबिन का प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन इसमें जो ये फ़ाइन इन्होंने किया है, जो कूड़ा फैला रहा है उसका 1,000 का है और जो कूड़ा उसको इकट्ठा ना कर रहा है उसका 15,000 का चालान है। जो सरासर एक अपनी जो इनकी सोच है वो सोची समझी लग रही है हमें, क्योंकि इससे पहले एक GPS का जो सिस्टम आया था वो पहले एक कंपनी को उसका वेंडर बनाया गया, लेकिन जब वो कंपनी थोड़े दिन काम कर गई और उनको 2 पैसे बन गए तो वो फ्लॉप हो गई। आज दिन तक वो GPS वाले जो ट्रांसपोर्टर है वो घूम रहे हैं, उसको जादू की छड़ी लेके वो कब चलेगा। लेकिन जब हमारी पासिंग की बारी आई तो फिर उन्होंने हमें नोटिफिकेशन जारी की कि पहले GPS लगाओ, नहीं तो ये गाड़ी पास नहीं होगी। फिर इन्होंने दूसरी कंपनी को उसका झुंझुना दे दिया। अब वो दूसरी कंपनी है, मात्र वो 3,000 का GPS है जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो हम 8,000 रुपये का लगा रहे हैं क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है उसमें। तो अगर इस तरह का ये अगर बैग है तो ये कोई लग रहा है हमें कि सरकार या प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई शख्स है जिसकी अपनी फैक्ट्री है और उसका लेबल लगेगा और वो घर घर बिकेगा और हर गाड़ी में बिकेगा, जो इससे जो है शायद हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू की कमी है वो इससे पूरा करना चाह रहे हैं। आगे मेरे चेयरमैन जोगिंदर ठाकुर जी कहेंगे। जैसे कि आज की डेट में जो भी सरकारी तंत्र काम कर रहा है, उनका जो एक ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर है, वो 1.5 लाख के आसपास अपना TA DA और सब कुछ मिला के इसका खर्चा आता है। लेकिन आज की डेट में जो सरकारी वेंडर है वो 40,000 रुपये में वही गाड़ी विद ड्राइवर मेंटेनेंस सरकार को दे रहा है और सर्विस अच्छी दे रहा है। वो जब 40,000 में काम कर रही है, 1.5 लाख का ड्राइवर उसमें और उनका पेट्रोल अगर खर्चा लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता किसी माप तोल में वो चीज़ आ रही है। और हम बहुत जल्द जो है जनरल हाउस की एक मीटिंग करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को भी बुलाया जाए ताकि हम एक अहम बैठक बनाएं। सारे प्रेसिडेंट पूरे हिमाचल के ऑल कमर्शियल गाड़ियों के जो है आएंगे और इसमें हम बैठक करेंगे। अगर उसमें सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो अगली रणनीति जो है हम वहाँ पे जाके शुरू कर देंगे। ने इसके निर्देश निकाले तो सरकार को सभी वर्गों से बात करनी चाहिए थी या बताना चाहिए था कि ये नियम हम लागू कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं स्वच्छ भारत का, परंतु आप ये बताइए कि गाड़ी में कौन सी जगह ये डस्टबिन रखा जाए और ये डस्टबिन कैसा होगा, और इसे जब हम डिस्पोज करेंगे तो हम इसे डिस्पोज कहाँ करेंगे। सरकार ने पहले बहुत से सड़क किनारे डस्टबिन लगाए जो आज की डेट में आपको ढूंढने से एक भी नहीं मिलेंगे। तो अगर हम सवारी लेके जाते हैं और बच्चे उल्टी कर लेते हैं या पोटी कर लेते हैं तो उसे हम
कहाँ डालेंगे और उसके लिए डस्टबिन की जो आपकी विस्थापित है वो कहाँ पे है, इसका एक दायरा बनाना चाहिए था सरकार को, या जितने भी टैक्सीज वाले हैं या प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह है उनसे पूछना चाहिए था कि हम इसके लिए क्या उपाय निकालें। इनने सीधे ही थोप दिया जनता के ऊपर, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो जनता के सिर पे ही है। आप देख लीजिए आज की डेट में महंगाई का दौर है, पहले 10 रुपये किराया हो गया 5 से 10, अब ये डस्टबिन आ गया। ये डस्टबिन भी पता नहीं कौन सी कंपनी का होगा, किस नेता के बेटे का होगा और किसका होगा, ये चीज़ें इसमें ज़रूर है। और अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं उसे सोच समझ के लेना चाहिए, और डस्टबिन हर जगह पे उसकी कोई जहाँ हम फेंक सके उसका निर्धारित जगह होनी चाहिए। आप या हम यहाँ से जाते हैं मनाली, रोहतांग, कहीं पे भी आपको डस्टबिन की सुविधा नहीं मिलेगी। जो पहले सरकार के पास डस्टबिन थे वो आपको डंपिंग यार्ड में आज की डेट में पड़े हुए मिलेंगे, जो बहुत ही मिसयूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आपने नगर निगम की गाड़ियों के पीछे डंपर देखे होंगे, वो डंपर जो पुराने डंपर थे वो कम से कम उसमें जो लोहा खर्च हुआ, जो उसमें रखने की जगह थी और जो उस पर पैसा खर्च हुआ वो सारा बर्बाद हुआ। और आज भी यही योजना दोबारा से शुरू हो गई है। तो हम ये चाहते हैं, एक तो इसका जो आपका चलान है ये 10,000 रुपये का हुआ है, तो 10,000 रुपये चलान एक टैक्सी वाला जो मजबूर वर्ग है, जो अपने बाल बच्चों को बहुत ही मुश्किल से आजकल निर्वाह कर रहा है। और आप देखेंगे कि टैक्सी वालों के हालात कई बार ऐसे होते हैं वो अपने घर परिवार के लिए भी पूरा कमाने में कामयाब नहीं रहते हैं। हमारी जो गाड़ियों की किस्तें रहती है, अगर छोटी गाड़ी है तो लगभग 15,000, अगर उससे बड़ी गाड़ी है तो 25,000। तो हम पहले गाड़ी की किस्तें दें कि हर जगह चलान करें। और आपने ये भी देखा होगा कि अधिकतर जो भी चलान होंगे वो टैक्सीज़ के होते हैं। अगर चलान हो तो सभी गाड़ियों के हो जिनके पास कागज़ पूरे ना हो। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी है डंपिंग साइट्स वो जल्द से जल्द चिन्हित की जाए और इस चलान को न्यूनतम कम से कम 500 या 1000 रुपये किया जाए, ताकि इसे अगर किसी का चलान भी होता है तो वो आराम से भुगत भी पाए। क्योंकि टैक्सी वालों ने अब अपने घर चलाने हैं कि वो हर जगह चलान ही भुगतते रहे। धन्यवाद।